अरे ऐसा धोखेबाज एहसान फरामोश आदमी के पनाह देवे के मतलब है कि आस्तीन में सांप पाल ला। हम तो कहते हैं एकरा के धक्का मार के कंपनी से बाहर निकाल दी। का भी लबू अभी तक सिर दुखाता का? हाँ बेटा, बहुत दुखा था। हम सोचत रहनी कि सुतला के बाद ठीक हो जाए, लेकिन तो ठीक होके नावे नहीं खेले। मुझे तू खुल के बता। बाबा कुछ ऐसा करी जैसे हमरा के ई परेशानी से राहत मिले। कुछ पता चलल कि अरमान और खुशबू कहाँ गई हमें? तो तक कुछ नहीं के मालूम, खाली तो के पैसा चाहिए। जब तो के ये नहीं के मालूम तब पैसा काहे के मांगत हो? तू कोनो काम के ना बाड़ू। अम्मी आप मैनेजर साहब के वफादार कहते हैं ना? अरे ये तो एक नंबर के नमक हराम हो गए। मैडम इस सरासर झूठ कहते हैं। अच्छा हम झूठ कहते हैं ना? अम्मी इनका जेब के तलाश ली, इनका जेब के तलाश ली कि इनका जेब में 10,000 रुपया के नोट के गड्डी हाकी ना 100 के। हाँ थोड़ी हम दिखावत हैं। देखिए ये कहा ये रुपया तो ये हमने के दहला। ठीक कहला। ये रुपया हम ही इनका के देहले रहली और हम ही रुपया देके इनसे ऑफिस के लॉक खुलवेंगे। मैनेजर साहब, हम तो ये खातिर आपको रुपया देने रहते कि हम देखल चाहत रहे कि आपकी नीयत में का बा। देखी अम्मी देखी यह हवन आपके वफादार मैनेजर। देखी अम्मी देखी कि कितना वफादार हवन। देखी अम्मी अब आप ही सोचिए कि ऐसा रिश्वतखोर मुलाजिम कंपनी में रही तो कंपनी के का हो। अब ये का कहता है? हमरा पे इल्जाम लगावत है। चुप अम्मी, अभी चुप। अरे मैनेजर साहब, इससे बड़का सबूत और का होई? जब हम आपके 10,000 रुपया देने तो आप केबिन का ताला खोल देनी, और जब आप केबिन का ताला खोल सकेली तो 10 लाख में तो आप कंपनी के बेच दे। बैठे आराम से। अब कैसे लागत बा? ठीक नहीं लागत। क्यों डॉक्टर के बुला लेते? हाँ? ना रह दा, अभी तो हम आराम करब, सुतब। पर तबीयत ज्यादा खराब हो गई था। तब का तब देखा जाए, अभी तो चक्कर आवता, हम आराम करब। चले अच्छा आई। मैनेजर साहब, आपसे ही उम्मीद न रहल।
मैडम मैडम अच्छा चुप चुप। मैडम 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 बंद कर मैडम मैडम। अमी हम तो कहत हैं कि एकरा के कंपनी से धक्का मार के बाहर निकाल दे। मैडम हमारी बात सुनिए, खुदा कसम फिरोज कबो झूठ ना बोलेला। ये सब हमारा के फंसावे के चाल बा। अच्छा तो हम झूठ बोला था। देखिए हमें एक बात के इतबार मत करिए। अरे ऐसा धोखेबाज एहसान फरामोश आदमी के पनाह देवे के मतलब है कि आस्तीन में सांप पाल लो। हम तो कहते हैं एकरा के धक्का मार के कंपनी से बाहर निकाल दी। बस मैनेजर के नौकरी पे रखे के बा कि निकारे के बा, एकर फैसला अरमान करी है। लेकिन हाँ, जितना जल्दी हो सके तू यहां से दफा हो जा। और फिर कबो बिना इजाजत ऑफिस में कदम मत रखिया, समझ ला? मैनेजर साहब, कैबिन की लॉक करके चाबी हम के दी। जी मैडम जी। चलिए चली ऑफिस बंद करे के है। चलिए। हे अल्लाह ताला, हमारे अब्बू की तबीयत ठीक कर दा। का भी लब्बू, अभी तक सिर दुखाता का? हाँ बेटा, बहुत दुखा था। हम सोचत रहनी कि सुतला के बाद ठीक हो जाए, लेकिन तो ठीक होके नावे नहीं खेले। नहीं, हम दबा देते। ना बेटा, हम तो से सर ना दबाई। बेटी अपन अब्बू के सर दबाई तो जरूर ठीक हो जाए। नहीं, अब आराम बा? हाँ? कैसे लगे था अब्बू? हमके लागता यहाँ के आबो हवा ठीक नहीं खे। काहे तोरे दिमाग में ऐसा ख्याल आई? वो कहा हम एगो किताब में पढ़ले रहली कि जौन जगह के आबो हवा ठीक ना होला वहाँ इंसान बीमार पड़ जाला। ऐसा बात नहीं है बेटा, हम पढ़ले रहनी कि राजगीर का आबो हवा बहुत बढ़िया है, यही से तो के यहाँ लेके अली। तो फिर आपकी तबीयत काहे खराब हो गई? अब हम कैसे बता सकीला? रहे दे बेटा, और कितना देर दबेगी? अब्बू, हमके यहाँ आवे के बजाय केहू डॉक्टर के पास जाए के चाहत रहल। अब चले, अभी चले? ना बेटा, और थोड़ा देर देख लेते हैं। अगर तबीयत ठीक ना भइल तो डॉक्टर कहीं बुला लिया। तो फिर एक काम करे थे, घरे दादी की फोन करके पूछे तानी। दादी के पास कोनो घरेलू नुस्खा जरूर होई, जैसे आपके सर दर्द ठीक हो जाए। हाँ? ना बेटा, रह दो, वो सुनिए तो और परेशान हो जाइए। अब कुछ परेशानी ना होई, बल्कि दवाई बता के हमारी परेशानी दूर कर दी है। हाँ? अभी लगावती है। का भाई? फोन बज के कट गई, एक बार फिर ट्राई करत थी। हाँ?
दादी घरे ना है। रह दे बेटा, जब से तू हमार सर दबेले वारू तनी आराम बुझाता। लागत है कि और थोड़ा देर सूत ले तो ठीक हो जाए। बाजी क्यों आवे अलावा इतना बेचैनी से इंतजार करता हूँ। हाँ ऐसा क्या आवे अलावा जब नैन बिछा के रास्ता जो है तो जोया, हम बाबा के राह देखा थे, अभी ले नहीं अइलन। बाजी तू खा मखाए बाबा के चक्कर में कहाँ पड़ रहा? ये बाबा से कुछ होखे वाला नहीं खे। जोया, बहुत दिमाग तो नहीं खराब हो गइल बा? तोके मालूम बा ना कि हम कितना परेशान हैं। ये खातिर हम एजा बाबा के बोलौनी है। बाजी ये बाबा के बुलावे से कोनो फायदा नहीं। बाबा कुछ ना करिए, हम तो कहते हैं कि बाबा एक नंबर के झूठा, एक नंबर के मकार, एक नंबर के पाखंडी है। कुछ इले मतलब नहीं है एकरा पास, कुछ ना हुई ऐसे। ये बाबा के चक्कर वक्कर छोड़ दी। शबी कर भली सो हो भली, याली याली। शबी तू हमारे इल्म और हमारी तौहीन कर रही है, मुझे ढोंगी और पाखंडी कह रही है। या मौला कैसा है तेरा खेला खेला खेला। याली कर भली सो हो भली। बाबा एकरा के माफ कर दी बाबा, गलती हो गई एकरा से, अभी नादान बिया। जोया, बाबा से माफी मांगा। देखत का हो, बाबा से माफी मांगा। बाबा हमके माफ कर दिए, हमसे गलती हो गई। ठीक है। किसी आलिम फाजिल ने हिंदी में कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। मैंने तुझे माफी दी, जा। रवि, मुझे यहाँ बुलाने का तेरा सबब क्या है? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? बोल। बाबा हमार परेशानी और बढ़ गई। मुझे तू खुल के बता। बाबा कुछ ऐसा करी जैसे हमरा के ई परेशानी से राहत मिले। मौला कर मदद, याली कर भली सो हो भली। शबी, हाँ बाबा। अब मैं अपनी सिफली इल्म की ताकत से वो करिश्मा करूंगा जो मैं तुझे बताऊं, तू वही करना। कान इधर ला अपना, सुन। समझ गई ना? हाँ बाबा। मैंने जैसा जैसा बताया है, अगर तू वैसा ही करेगी तो बस तेरी फतेह है, तुझे तेरी मन मांगी मुराद मिल जाएगी। मौला मदद कर। बाबा हम अपन मंजिल पावे खातिर वो सब करब जौन आप कहत हैं। तुझे तेरी मुराद मिलेगी। जा कर भली तो हो भली। याली मौला मदद कर मौला मदद कर। खाला कहाँ चल गई लली? हम ऑफिस गए रहली। ऑफिस गई लली? हाँ, तोहरे घटिया शौहर के वजह से ई जहमत उठाए के पड़ल। हमके शर्म आवती बा, ऐसन लालची और घटिया इंसान हम अपन जिंदगी में
कबो न दिखली। खाला, उनके हरकत के बारे में हम सब जानीला। हम क्या खुदे अपने आप से शर्म आवेला कि हम उनकर बीवी हई। हम उनके एक मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा समझा समझा के हार गईली, लेकिन वो अपने हरकत से बाज ना आवेलन। यह तो रोना कि वो तोहार शोहर हा। खाला, हम आपसे माफी चाहत हई। तोहार कौन कसूर हा जबन तू माफी मांगत हो? कसूर हाँ खाला, ये सब जान के अनजान बनल रहनी कि हमार शोहर बेईमानी के दलदल में धसल हो। ये हमार मजबूरी रहल कि हम आपके आगा ना कही पवली। कहे से हम जब भी उनके समझावे चाहली, रोके चाहली, वो हमके डांटी के मारी के चुप करा देलन, जान से मारे के धमकी देलन। और तो और हमके तलाक देवे के धमकी देलन। खाला, हम तो मजबूरी की जंजीर में जकड़ा लाई, ई वजह से चुप रहली। आयशा बेटी, तू अपने आप की काहे कोसत हो? तू तो एक नेक रहमदिल इंसान हो। खाला, ऐसा नेकी रहने से का फायदा जे पर बदी हावी हो। और वैसे भी हम आप पर बोझ बनल हई। ना बेटी ना, हमके तो से कौनो शिकायत नहीं बा। चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। बेटी भला कब बोझ होलेगा? कब ऐसे भूल से भी मत सोचिए। खाला,